कॉर्नर पे आई बटन क्लिक करके आप और लेक्चर्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई सजेशन है या कोई आप स्पेशल टॉपिक या कोई चैप्टर चाहते हैं जिसके ऊपर लेक्चर दिया जाए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है आपके? ये बेसिकली आपकी मेंटेनेंस जॉब है, जो आपकी बॉडी की मेंटेनेंस जॉब है। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप खाना खाते हैं, ईट करते हैं, क्यों करते हैं ये सब? अगर आप सांस ना लें, खाना ना खाएं तो आप मर जाएंगे। यानी कुछ ना कुछ ये जो ब्रीदिंग है, खाना, ये आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप जी रहे हैं। बचपन में हम छोटे होते हैं, एज के साथ हम बढ़ते जाते हैं, तो ये सब कैसे हो रहा है? हम खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं। तो ये सब प्रोसेसेस जो आपकी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, ये सब क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली 4 लाइफ प्रोसेसेस: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड एक्सक्रीशन। तो चलिए इनको ब्रीफली देख लेते हैं, फिर वन बाय वन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन। हम डेली क्या खाते हैं? फूड। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। हम सब ने मोस्ट कॉमनली चीज़ सुनी होगी, यार आज खाना नहीं खाया, एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हाथ पैर हिलाते हैं, सब कुछ जो हमारे वर्क हैं वो हमारे एनर्जी की मदद से करते हैं। हम एनर्जी किससे मिलती है? फूड से। फूड आपका अलग अलग तरीके का होता है, वेज, नॉन वेज, मिल्क हो सकता है आपका, वीट हो सकता है, चिकन हो सकता है आपका, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यानी फूड आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा। अब ये फूड देखने में तो अलग है। जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो आपका होता है लिविंग बींग्स का होता है कार्बन। लेकिन ये कार्बन आपका डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाए होगा। अब ये तो एक प्रॉब्लम है, हमें खाना खाना है लेकिन हमारी बॉडी इतनी ज्यादा एडेप्टेड नहीं होगी कि हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज कर सके। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के अलग अलग फूड में, इसको तोड़ा जाता है एक तरह के सिंपल मॉलिक्यूल्स को। हर एक फूड को एक सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाएगा। और जो प्रोसेसेस होते हैं वो होते हैं आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस मोस्ट कॉमन, और रिडक्शन प्रोसेसेस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपकी मोस्ट कॉमन होती है। अब इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? आपकी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं? थ्रू रेस्पिरेशन। तो ये ऑक्सीजन जो आपके फूड को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने के लिए, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए चाहिए, वो आपकी कहां से आती है? आपकी रेस्पिरेशन के थ्रू। अब आपके जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेली भी होते हैं चारों तरफ, ये क्या है? कांटेक्ट में है आपके एनवायरनमेंट के। डायरेक्ट फूड भी ले सकते हैं, ये फूड इनके अंदर डायरेक्ट आ जाएगा, डाइजेस्ट भी कर लेंगे, रेस्पिरेशन भी थ्रू यहां से कर सकते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू, और एक्सक्रीशन वगैरह भी सारी इसके थ्रू कर सकते हैं। कोई स्पेशल इनको चाहिए नहीं सिस्टम। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या है? जैसे ह्यूमन बींग्स ही लगा लीजिए, इतनी बड़ी बॉडी है, यहाँ पे माउथ है आपका, यहाँ से हम खा रहे हैं, पैर में कैसे पहुंचेगा, हाथों में कैसे पहुंचेगा, सिर में कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए आपका एक सिस्टम बॉडी के अंदर डेवलप है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्या काम है? जो आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स जो बन चुके हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, जो आपने खाना खाया उसको तोड़ के उसको ये पूरी बॉडी में फैलाएगा। बेसिकली पूरी बॉडी जो आपकी है उसके अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसको फैला देगा। अब ट्रांसपोर्ट भी हो गए आपके न्यूट्रिशन सारे आपकी बॉडी के अंदर। अब काम आएगा आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब बॉडी उस न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेगी तो कुछ वेस्ट भी बनेगा, वेस्ट भी डेफिनेटली बनेगा, और उस वेस्ट को एग्जिट करने का काम किसका? आपका एक्सक्रीशन सिस्टम का। जो आपका वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का। तो ये था एक ब्रीफ आइडिया। अब इनको डिटेल्स में देखते हैं वन बाय वन। न्यूट्रिशन के बेस पे 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक तो आपके ऑटोट्रॉप्स, नाम से पता चल रहा है, ऑटो, विच मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। और ये कैसे बनाते हैं? ये बेसिकली 2 चीजें यूज करते हैं, CO2 एंड
H2O एज रॉ मटेरियल और सनलाइट की हेल्प से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इसमें कौन से आ जाते हैं आपके प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरे आपके आ जाते हैं हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स आपके डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। अब इसमें भी कई तरीके के आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपके हर्बीवोरीज, ये क्या है, ये आपके ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं। हर्बीवोरीज क्या है, आपके ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करे खाने के लिए। बेसिकली जो ऑटोट्रोफ CO2 और H2O और सनलाइट की मदद से जो खाना बना रहे हैं, ये हर्बीवोरीज ऑटोट्रोफ्स को, प्लांट्स को खाएंगे और उससे अपने एनर्जी लेंगे। फिर आ जाते हैं आपके कार्निवोरीज। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो आपके हर्बीवोरीज को खाएंगे। तो बेसिकली ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके ऑटोट्रोफ्स पे। कार्निवोरस बेसिक खा तो हर्बीवोरस को रहा है, लेकिन अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट है वो, ऑटोट्रोफ्स पे। इसके एग्जांपल आपके आ जाते हैं एनिमल्स एंड फंजाई। अब जो ये हर्बीवोरी या कार्निवोरी जो फूड इनटेक कर रहे हैं, ऑटोट्रोफ्स को खा रहे हैं या हर्बीवोरिस को खा रहे हैं, कार्निवोरिस, तो वे क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। इनको वो तोड़ते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स। इसके लिए वो क्या यूज करते हैं, बायोकैटलिस्ट, और उसका नाम हम क्या देते हैं, एंजाइम्स। तो जो आपके हेट्रोट्रोफ्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपका फूड खा रहे हैं, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए अब बात करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो आपका है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, जिससे आपके प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड। इससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या प्रोसेस है ये समझ लेते हैं। इसमें प्लांट्स CO2 लेते हैं एनवायरमेंट से, H2O आपका वाटर लेते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल, और बाहर से उसको क्या मिलती है, सनलाइट। इन सब की मदद से वो CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, C6H12O6 प्लस 6O2। ये ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, बाहर रिलीज। इसलिए हम बोलते हैं प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करता है, हम कंज्यूम करते हैं, प्लस 6H2O। तो ये आपकी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली प्लांट्स ने क्या किया, इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लिया, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से इसको एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए यूज होते हैं, वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं। तो इसको इन्होंने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है। यहाँ पे हमने 12H2O लिखा, यहाँ पे हमने 6H2O लिखा, तो यहाँ से 6 काट देते, यहाँ पे खाली 6 लिख देते। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, ये वैसे हायर क्लासेस के लिए, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो H2O है और जो यहाँ पे ये H2O बन रहा है, ये दोनों अलग अलग H2O हैं। रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन के द्वारा ये पता किया गया था कि जो ये हम यहाँ पे H2O दे रहे हैं प्लांट्स को, यहाँ पे अगर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन दिया जाए तो वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन आपके जो H2O बाद में बना है उसमें नहीं मिलता। यानी ये जो यहाँ पे जो इस H2O में ये ऑक्सीजन आया, ये यहां से नहीं आया, बल्कि ये यहां से आया है, ये जो ऑक्सीजन है। तो इसलिए हमें मेंशन करना पड़ता है इक्वेशन में कि 12H2O यहाँ पे अलग से और 6H2O अलग से यहाँ पे। और जो ये ऑक्सीजन यहाँ पे बन रही है, ये CO2 से आए हुए ऑक्सीजन से नहीं बन रही है आपकी, ये H2O के ऑक्सीजन से बन रही है। तो इसलिए हमें मेंशन करना पड़ता है अलग से 12H2O, और वहां पे 6H2O जो बन रहे हैं वो ये वाले H2O नहीं है, वो इस वाले ऑक्सीजन से H2O बन रहे हैं आपके। तो इसलिए अलग से मेंशन करना पड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने ग्लूकोज बना लिया। अब उनको जितनी रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की वो यूज कर लेंगे, लेकिन अब बनाते तो एक्स्ट्रा है इमरजेंसी के लिए। तो वो ग्लूकोज प्लांट्स में क्या होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। अब आपने आपका व्हीट देखा होगा, हम सब खाते हैं, या राइस देखा होगा।
उसमें क्या होता है मेन कंपोनेंट आपका, जो हम ईट करते हैं, स्टार्च। जो व्हाइटिश व्हाइटिश आपको दिखता है वो होता है स्टार्च। तो प्लांट्स ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। अब हम तो खा लेते हैं, अब उस स्टार्च को हम वापस किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में। एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होगा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स में तो आपका स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है आपका ग्लूकोज, और आपका एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और ये कब यूज होगा, मान लीजिए आपके पास बॉडी में कमी पड़ गई, आपको एनर्जी चाहिए, आपको कहीं से ग्लूकोज मिल नहीं रहा, तो वापिस ये ग्लाइकोजन वापिस कन्वर्ट होगा आपका ग्लूकोज में। ऐसे ही प्लांट में स्टार्च वापिस कन्वर्ट होगा आपका ग्लूकोज में। तो ये इमरजेंसी के लिए, आपकी ग्लूकोज की सप्लाई कम हो जाए तो ये जो स्टोर्ड फॉर्म है ये वापिस यूज की जा सकती है। जो आपका फोटोसिंथेसिस है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होगा आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपकी लाइट एब्जॉर्ब करेगी। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, और वाटर जो आपका उसको स्प्लिट किया जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और तीसरा स्टेप क्या है, फाइनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। फाइनली क्या होगा, जो आपकी CO2 होगी उसको रिड्यूस किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में। अब एक एग्जांपल आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। डेजर्ट प्लांट जो आपके होते हैं उनमें क्या होता है कि डेजर्ट में तो काफी हार्श कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, तो वो दिन में आपकी CO2 नहीं लेते। जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो दिन में CO2 नहीं लेते, डे में। वो CO2 को लेते हैं नाइट में। CO2 टेकन नाइट, नाइट में CO2 को लेंगे, क्योंकि डे में अगर CO2 लेंगे तो स्टोमेटा को ओपन करना पड़ेगा, और इतनी ज्यादा हीट में, इतनी ड्राई कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम होगी, उनके वाटर उनकी बॉडी से चला जाएगा। तो इसलिए वो नाइट में CO2 लेते हैं। लेकिन नाइट में तो सनलाइट है नहीं, तो कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो नाइट में वो CO2 को स्टोर करते हैं, दे स्टोर CO2। एक फॉर्म होती है उसके अंदर CO2 को स्टोर कर लेंगे नाइट में, और डे में इसको वापस कन्वर्ट कर देंगे CO2 में। अब ये इनकी बॉडी के अंदर ही स्टोर थी और अंदर ही CO2 कन्वर्ट हुई। दिन में लाइट आई, लाइट अब्जॉर्ब की और इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये डेजर्ट प्लांट, इनको कैम प्लांट्स भी बोलते हैं। ये अडेप्टेशन है इनकी हीट कंडीशंस के लिए कि CO2 को रात को लेंगे, उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करेंगे मोलिकुलर फॉर्म में किसी, और उसको दिन में वापस CO2 में कन्वर्ट करेंगे और उसको यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये आपके सामने क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पेपर में भी काम आएगा। आप जितना रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम्स के द्वारा अपने आंसर्स को, उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं बोर्ड्स में। एक खास बात है, जितना आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है आपका, जैसे ही मान लीजिए लीफ है तो इसको इस तरह देखें हम, ये है क्रॉस सेक्शन इसका। ये लीफ है, इस तरह देखेंगे इसको, यहाँ से बेसिकली कट कर दें इसको। तो इस डायग्राम को समझते हैं। तो लीफ के सबसे ऊपर क्या होती है आपकी, क्यूटिकल लेयर, वैक्सी लेयर होती है। उसके बाद क्या आती है आपकी अपर एपिडर्मिस। हमने ग्रीन कलर से आपके क्लोरोप्लास्ट दिखाए हैं। प्लांट सेल का इंपॉर्टेंट क्या होता है एक चीज, वैक्यूल। काफी पार्ट प्लांट सेल का क्या ऑक्यूपाई करता है आपका, वैक्यूल। ये रेड कलर से दिखाया है। न्यूक्लियस हमने ब्लू कलर से दिखाया है। और उसके अलावा आपका लोअर एपिडर्मिस आ जाएगी, गार्ड सेल आ जाएंगे, स्टोमेटा आ जाएंगे, एयर स्पेस आ जाएंगे। अब इसको समझते हैं। ये देखिए, ये आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ से आपकी CO2 वगैरह, O2 वगैरह जो भी है आपकी रिलीज होगी या अंदर जाएगी, वो यहाँ से जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं आपके एयर स्पेस। अब एयर स्पेस का क्या काम है, मान लीजिए ये देखिए आप क्लोरोप्लास्ट इन सब सेल में। क्लोरोप्लास्ट किस लिए होता है, आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में आपकी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, CO2 एंड H2O। तो CO2 कहां से आएगी, हवा से, इस स्टोमेटा के थ्रू। अब इसलिए इन जो सेल्स हैं ये, इनको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। इस जो एयर यहां से आ रही है, ये एयर जाएगी यहाँ पे, इधर, हर जगह। तो इसलिए इन एयर स्पेसिस की जरूरत है। इन एयर स्पेसिस के थ्रू जो आपकी CO2 जो बाहर से ले रहा है प्लांट, वो हर एक सेल के कांटेक्ट में जाएगी और उससे वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। उसके अलावा आपके गार्ड सेल, इनका भी स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस तरह वर्क करते हैं। तो ये आपका लीफ का क्रॉस सेक्शन है। ये आप थोड़ा ड्रॉ करके याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं स्टोमेटल एपर्चर की। ये आपके हैं गार्ड सेल्स।
और ये है आपका स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर। तो बेसिकली यहाँ से ही सारा गैसियस एक्सचेंज आपका होता है, CO2 अंदर जाती है, O2 बाहर आती है, या O2 भी अंदर जाती है, तो वो सब आपका गैसियस एक्सचेंज इसके थ्रू ही होता है। ये आपका स्टोमेटल अपर्चर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कैसे काम करता है ये देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ये यहाँ पे गार्ड सेल है टर्जिड। टर्जिड का मतलब क्या होता है, इनके अंदर आ रखा है वाटर। टर्जिड बोलते हैं जब सेल के अंदर वाटर आ जाए और वो फूल जाए। तो बेसिकली यहाँ पे फूले हुए हैं गार्ड सेल्स, फूले हुए हैं, और इसके कारण जो स्टोमेटल अपर्चर आपका वो ओपन हो गया है। और यहाँ पे क्या हो रखे हैं, ये फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब क्या है, वाटर बाहर जाए, वाटर इनके अंदर से चला गया, और ये फ्लैसिड मतलब सिकुड़ गए हैं, और यहाँ पे स्टोमेटल अपर्चर हो चुका है क्लोज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जैसे आपकी साइकिल की ट्यूब होती है या किसी भी कार की ट्यूब होती है, उसमें अगर आप हवा भरते तो वो एकदम फूल जाती है, बिल्कुल गोल हो जाती है सेंटर से। उसमें से आप सारी हवा निकाल दे तो पिचक जाती है, एकदम क्लोज हो जाती है। तो सेम फंक्शन होता है आपके गार्ड सेल का। इनके अंदर वाटर आ जाए, ये टर्जिड हो जाए, तो आपका स्टोमेटल अपर्चर ओपन हो जाएगा। इनके अंदर से वाटर चला जाए बाहर, तो आपके फ्लैसिड हो जाएंगे और इनके सिकुड़ जाएंगे, और स्टोमेटल अपर्चर क्लोज हो जाएगा। और इसका क्लोजिंग और ओपनिंग का बेनिफिट क्या है, मान लीजिए प्लांट को इस वक्त जरूरत नहीं है CO2 की, तो वो क्लोज कर देगा स्टोमेटा को, जरूरत होने पे वापस ओपन कर देगा। अगर ये हमेशा ही ओपन रहे तो वाटर की कमी हो सकती है, क्योंकि इनके थ्रू वाटर भी बाहर जा सकता है। अगर बाहर हीट ज्यादा है, ड्राई कंडीशन है, तो प्लांट इसके थ्रू रैपिडली वाटर लॉस कर सकता है। तो इसलिए इनकी ओपनिंग क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो बात होगी आपकी फोटोसिंथेसिस की। प्लांट ने खाना तो बना लिया, उसके अलावा उसको और भी तो चीजें चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स कहां से आते हैं उसके पास, ये आते हैं आपके सोयल से। प्लांट होता है, उसकी रूट्स होती हैं। इन रूट्स का काम क्या है, ये वाटर अब्सॉर्ब करेंगी, दूसरा न्यूट्रिएंट्स भी अब्सॉर्ब करेंगी, और इसके थ्रू ये सारे प्लांट में इसको फैला देंगी। न्यूट्रिएंट्स में आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, Mg मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसे ही बहुत सारे आ जाते हैं। अब नाइट्रोजन स्पेशली मेंशन किया हुआ है बुक में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाइट्रोजन कहाँ काम आता है आपका, प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका नाइट्रोजन, क्योंकि ये बुक में स्पेशली मेंशन कर रखा है, इसलिए क्वेश्चन यहां से आ सकता है। और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है नाइट्रोजन आपका, नाइट्रेट या नाइट्राइट, दो मेन फॉर्म में होता है। तीसरी फॉर्म होती है ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होता है। जो दो मेन है वो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स है। तो चलिए अब हेटेरोट्रोफ्स की बात करते हैं। हेटेरोट्रोफ्स में सबसे पहले आ जाती है आपकी फंजाई। फंजाई क्या करती हैं, ये जो आपके एंजाइम्स हैं, इनको बॉडी के बाहर जो ये फूड ईट कर रही हैं उसके ऊपर छोड़ देती हैं। एंजाइम्स को फूड के ऊपर छोड़ देंगे, यानी जो फूड है वो ब्रेक डाउन कहां हुआ, आउटसाइड बॉडी। फूड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसको सिंपल फॉर्म में फंजाई क्या करती है, बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर देती है। एंजाइम को सेक्रेट करेगी फूड के ऊपर ही, बाहर ही, और उसको ब्रेक डाउन करेगी आउटसाइड बॉडी इनटू सिंपल फॉर्म, और फिर इसको ऑब्जर्व कर लेगी, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये होती है फंजाई की खासियत। और इसका एग्जांपल क्या होता है आपका, ब्रेड मोल्ड। आपकी ब्रेड के ऊपर आपने लगा भी देखा होगा कई बारी, यीस्ट जिससे ब्रेड बनती हुई है। आपकी अल्कोहल भी यीस्ट से बनती है, मशरूम्स हम सब खाते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, एंजाइम्स को बॉडी से बाहर सेक्रीट कर देंगे, फूड के ऊपर ही वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा सिंपलर फॉर्म में, और फिर इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद आते हैं आपके एनिमल्स। इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। एनिमल्स में सबसे पहले क्या आते हैं आपके, हर्बीवोरीज, फिर आते हैं आपके कार्निवोरस। अब डिफरेंस देखिए यहाँ पे, हर्बीवोरस को क्या करना है, इनको प्लांट खाने हैं।
कार्निवोर्स को क्या करना है, इनको अदर एनिमल्स खाने हैं। अब प्लांट और एनिमल्स के मॉलिक्यूल्स में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए हर्बीवोरस और कार्निवोरस के सिस्टम में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलता है। उसके अलावा पैरासिटिक फॉर्म्स आ जाती हैं। पैरासिटिक आपकी लाइसिस वगैरह, ये क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है, डोंट किल, बस उस पर फीड करते रहते हैं। उसको मारेंगे नहीं लेकिन उस पर फीड करते रहेंगे। पैरासिटिक फॉर्म का एक प्लांट होता है कस्क्यूटा, इसको अमर बेल भी बोलते हैं। ये आप आपके आसपास देख सकते हैं। आप कोई प्लांट देखिएगा, उसके ऊपर विदाउट लीफ एक ऐसे बेल सी चढ़ी होगी पूरे के ऊपर, और कुछ टाइम में उसको डिस्ट्रॉय कर देती है प्लांट्स को, वो होता है कस्क्यूटा। उसके ऊपर पैरासिटिक होती है, उसका खाना छीनती रहती है बेसिकली वो। तो चलिए अब बात करते हैं अमीबा की, ये कैसे अपना फूड खाता है। तो अमीबा आपका इरेगुलर शेप्ड होता है। मान लीजिए इसके सामने एक फूड पार्टिकल आ गया, तो ये क्या करेगा, इसके इस शेप के दो सूडोपोडिया निकलाएंगे। और अल्टीमेटली ये जो सूडोपोडिया आपके, ये एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे। और जो आपका फूड पार्टिकल था वो इसके अंदर आ जाएगा। इसको बोलेंगे आपका फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर जो भी इसके काम का होगा वो डाइजेस्ट कर देगा, उसके अलावा बाकी को वापस इसी तरीके से बाहर भेज देगा। तो इसको डाइजेस्ट करके जो इसका काम का नहीं होगा उसको वापस बाहर कर देगा। फिर आ जाता है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। पैरामीशियम आपका कुछ इस शेप का होता है और इसके बहुत सारे सीलिया होते हैं। मूवमेंट के लिए बहुत सारे इसकी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इस पे एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है, ये यहीं से खाना लेगा। अमोइबा आपका कहीं से भी खाना ले सकता था, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही आपका खाना लेगा। और ये यहाँ तक कैसे पहुंचाएगा खाने को, इन सीलिया की मदद से। ये सीलिया आपके मूव करते हैं खाना, मान लीजिए यहाँ पे सीलिया मूव करेंगे, इसको मूव करके इसी पॉइंट पे लाएंगे, इसी पॉइंट के थ्रू ये आपका फूड लेगा। तो इस तरह पैरामीशियम आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है अमोइबा से।